मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद अली, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, जगजीवन कॉलेज आरा। आज का यह मेरा वीडियो नोट बीए पार्ट 1 के ऑनर्स और सब्सिडियरी दोनों के लिए है और पेपर 1 का है। और आज का हमारा टॉपिक है चारवाक का प्रमाण विज्ञान और नीति विज्ञान, एपिस्टेमोलॉजी एंड एथिक्स ऑफ चारवाक। चारवाक दर्शन की व्याख्या के लिए इसको 3 अंशों में विभाजित किया गया है और उसके 3 अंश है चारवाक का। पहला है प्रमाण विज्ञान, एपिस्टेमोलॉजी, तत्व विज्ञान, मेटाफिजिक्स, एंड तीसरा नीति विज्ञान, एथिक्स। सबसे पहले अब हम चर्चा करेंगे प्रमाण विज्ञान पर। चारवाक का संपूर्ण दर्शन उसके प्रमाण विज्ञान पर आधारित है। प्रमाण विज्ञान का मुख्य उद्देश्य ज्ञान के साधन की व्याख्या करना। चारवाक प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का एकमात्र साधन मानता है। सही ज्ञान को प्रमा, ज्ञान के विषय को प्रमेय तथा ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। चारवाक के अनुसार प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति प्रत्यक्ष से संभव है। इस दर्शन की मुख्य युक्ति है प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। चारवाक का यह विचार अन्य दार्शनिक विचारों से भिन्न है। जैन और सांख्य दर्शन में ज्ञान का साधन प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को माना गया है। वैशेषिक दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण मानता है। न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान को प्रमाण मानता है। केवल चारवाक ही प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है वह ज्ञान जो इंद्रियों से प्राप्त हो। हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। इन 5 ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। आँख से रूप का, कान से शब्द का, जीभ से स्वाद का, नाक से गंध का और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए 3 बातों का रहना आवश्यक है। पहला इंद्रिय, सेंस ऑर्गन, दूसरा पदार्थ, ऑब्जेक्ट, और तीसरा सन्निष्कर्ष, कॉन्टैक्ट। इंद्रियों और पदार्थों के संयोग को सन्निष्कर्ष कहते हैं। स्वाद का ज्ञान तभी संभव है जब जीव का वस्तु से संपर्क हो। इंद्रिय और पदार्थ विद्वान हो परंतु सन्निष्कर्ष न हो तो प्रत्यक्ष का ज्ञान असंभव है। इसलिए इंद्रियों और पदार्थों के सन्निष्कर्ष को प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानने के फलस्वरूप चारवाक दर्शन में अन्य प्रमाणों का खंडन हुआ है। अब हम देखेंगे कि चारवाक किस प्रकार अनुमान और शब्द जैसे मुख्य प्रमाणों का खंडन करता है। अनुमान अप्रमाणिक है। इन्फेरेंस इज नॉट रिलायबल। चारवाक अनुमान को प्रमाण मानता है, प्रमाण नहीं मानता। यह जानने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि अनुमान क्या है। अनुमान 2 शब्द, अनु और मान। अनु का अर्थ पश्चात और मान का अर्थ ज्ञान होता है, अतः बाद में प्राप्त ज्ञान को अनुमान कहा जाता है। अनुमान में प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है। चारवाक अनुमान के विरुद्ध आपत्तियां उपस्थित करता है, जिसमें निम्नलिखित यह है कि प्रत्येक अनुमान व्याप्ति पर आधारित है। उदाहरण के लिए हम न्याय के अनुमान को देख सकते हैं। यहाँ पहाड़ पर धुएं को देखकर पहाड़ पर आग का अनुमान किया गया है। इस अनुमान का आधार व्याप्ति है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। अब हम देखेंगे कि व्याप्ति वाक्य की प्राप्ति संभव है या नहीं। सबसे पहले प्रत्यक्ष से व्याप्ति वाक्य जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम सभी धूमवान वस्तुओं को अग्नियुक्त पाएं। परंतु प्रायः ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर धूमवान वस्तु अग्नियुक्त नहीं होता। दूसरा, कुछ लोग कह सकते हैं कि व्याप्ति की स्थापना कार्य कारण संबंध, कैजुअल रिलेशन से हो सकता है।
धुआं और आग में कार्य कारण संबंध माना जा सकता है, परंतु चार्वाक इस विचार का खंडन करता है, क्योंकि कार्य कारण संबंध भी एक व्याप्ति है। अतः यहाँ एक व्याप्ति से को सिद्ध करने के लिए दूसरी व्याप्ति को अपनाया गया है, जिससे पुनरावृत्ति दोष उत्पन्न होता है। तीसरा, अनुमान की अप्रामाणिकता का एक कारण यह कहा जा सकता है कि हमारे सभी अनुमान यथार्थ नहीं निकलते हैं। जब हम व्यवहारिक जीवन में अपने विभिन्न अनुमानों का मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अनेक अनुमान गलत हो जाते हैं। अतः निश्चित ज्ञान देना अनुमान का आवश्यक गुण नहीं कहा जा सकता। अब शब्द भी अप्रामाणिक है। ऑथोरिटी इज ऑल्सो नॉट रिलायबल। शब्द की परिभाषा इन शब्दों में स्पष्ट की जा गई है। आप्तोपदेश शब्द, जिसका अर्थ है कि आप्त पुरुषों के उपदेशों को ही शब्द कहना चाहिए। आप्त पुरुष उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनके द्वारा जिन्हें विश्वास योग्य होते हैं, जिनके कथन विश्वास योग्य होते हैं। चार्वाक शब्द को ज्ञान का साधन नहीं मानते। शब्द हमें अयथार्थ ज्ञान प्रदान करता है। शब्द के विरुद्ध चार्वाक अनेक आक्षेप उपस्थित करते हैं। उनकी आपत्तियों को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले, यदि आप्त पुरुष मिल भी जाएं तो हमें कैसे जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति आप्त पुरुष ही है तथा उनके वचन विश्वास योग्य है। इसका पता इस प्रकार अनुमान से भी लगाया जा सकता है कि सभी आप्त पुरुष के वाक्य मान्य है। यह आप्त पुरुष का वाक्य है, अतः यह मान्य है। चूंकि यह अनुमान पर आधारित है और अनुमान अप्रामाणिक है, अतः अनुमान पर आधारित शब्द ज्ञान भी अप्रामाणिक होगा। दूसरा, शब्द कभी सत्य होते हैं और कभी असत्य। सत्य ज्ञान देना शब्द का स्वाभाविक धर्म नहीं है। शब्द का सत्य हो जाना एक आकस्मिक घटना है। तीसरा, शब्द को ज्ञान का स्वतंत्र साधन कहना मूर्खता है। शब्द प्रत्यक्ष पर आधारित है। यद्यपि शब्द प्रत्यक्ष पर आधारित है, फिर भी चार्वाक इसे प्रमाणिक नहीं मानता, क्योंकि साधारणतः शब्दों से ईश्वर, स्वर्ग और नरक जैसी अप्रत्यक्ष वस्तुओं का बोध होता है। अप्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान देने के फलस्वरूप शब्द को प्रमाणिक कहना भूल है। अब चार्वाक के नीति शास्त्र एथिक्स पर चर्चा करेंगे। जीवन के चरम लक्ष्य की व्याख्या करना नीति शास्त्र का मूल उद्देश्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है? साधारणतः भारतीय दार्शनिकों ने जीवन के चरम लक्ष्य बतलाया है, जो हमारे कर्मों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। इन लक्ष्यों को पुरुषार्थ, ह्यूमन एंड्स कहा जाता है, और ये हैं धर्म, वर्च्यू। दूसरा, मोक्ष, लिबरेशन। तीसरा, अर्थ, वेल्थ। और चौथा, काम, एंजॉयमेंट। चार्वाक जीवन के इन लक्ष्यों की परीक्षा कर सिद्ध करता है कि उसको इनमें से सिर्फ अर्थ और काम ही मान्य है। चार्वाक के अनुसार मानव के कर्मों का लक्ष्य नहीं। चार्वाक के अनुसार धर्म मानव के कर्मों का लक्ष्य नहीं है। धर्म और अधर्म का ज्ञान शास्त्र पुराणों से प्राप्त होता है। वेदानुकूल कर्म ही धर्म है तथा वेद विरोधी कर्म अधर्म है। चार्वाक के अनुसार वेद अप्रामाणिक ग्रंथ है, अतः वेद में वर्णित धर्म का विचार भी भ्रांति मूलक है। ब्राह्मणों ने वेद की रचना न की है। उन्होंने अपने जीवन निर्वाह के लिए धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य का भेद उपस्थित कर लोगों को ठगना चाहा है। धार्मिक रीति रिवाज जैसे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तथा नर्क से बचने के लिए वैदिक कर्म करना निरर्थक है। चार्वाक कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्म का जो कुछ दर्शनों में धर्म का स्थान लेते हैं, खंडन करता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार शुभ कर्मों के करने से सुख तथा अशुभ कर्मों को करने से दुख की प्राप्ति होती है। कर्म सिद्धांत का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता है, इसलिए चार्वाक इस सिद्धांत का निषेध करता है। मोक्ष को भी चार्वाक स्वीकार नहीं करता। मोक्ष का अर्थ है दुख विनाश।
आत्मा ही मोक्ष को अपनाती है। चार्वाक के अनुसार आत्मा नामक कोई सत्ता नहीं है। आत्मा के अभाव में मोक्ष का विचार स्वतः खंडित हो जाता है। कुछ दार्शनिकों का मत है कि मोक्ष जीवन काल में भी संभव है और कुछ का मत है कि मोक्ष मृत्यु के बाद संभव है। चार्वाक इन दोनों मतों का खंडन करता है। चार्वाक के अनुसार मोक्ष अर्थात दुख विनाश की प्राप्ति जीवन काल में असंभव है, क्योंकि मनुष्य जब तक जीवित है उसे दुख का सामना करना ही पड़ता है। दुखों को कम किया जा सकता है, परंतु दुख का पूर्ण विनाश असंभव है। दूसरी ओर मृत्यु के बाद सुख और दुख का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है, इसलिए मोक्ष को पुरुषार्थ कहना निरर्थक है। धर्म और मोक्ष का खंडन कर चार्वाक अर्थ और काम को जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है। मनुष्य के जीवन में अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। धन कमाने के लिए ही व्यक्ति भिन्न भिन्न कार्यों में संलग्न रहता है, परंतु अर्थ को चार्वाक जीवन का चरम लक्ष्य नहीं मानता है। चार्वाक दर्शन काम एंजॉयमेंट को चरम पुरुषार्थ मानता है। कहा गया है काम एवैक पुरुषार्थ। काम अर्थात इंद्रियों की तृप्ति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। मानव के सारे कार्य काम अथवा सुख के निर्मित ही होते हैं। मनुष्य स्वभावतः सुख की कामना करता है। प्रत्येक व्यक्ति उसी वस्तु की ओर अग्रसर होता है जिससे सुख मिल सके। सुख को जीवन का अंतिम उद्देश्य मानने के कारण चार्वाक दर्शन सुखवाद हेडोनिज्म के सिद्धांत को नीति विज्ञान में अपनाता है। चार्वाक सुखवादी है। शुभ जीवन वही है जिसमें अधिकतम सुख और अल्पमत दुख हो। अशुभ जीवन वही है जिसमें अधिकतम दुख हो। और चार्वाक इंद्रिय सुख पर अत्यधिक जोर देता है। कुछ लोग का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति सुख भोग की कामना करता है तो उसे कुछ दुख उठाना पड़ेगा। चार्वाक इस तर्क से सहमत नहीं होता। दुख के डर से सुख का त्याग करना मूर्खता है। मछली में कांटा रहने के कारण कोई व्यक्ति मछली खाना नहीं छोड़ सकता। गुलाब में कांटा है, इसलिए गुलाब के फूल को तोड़ना नहीं छोड़ा जाता। भिखारियों के द्वारा भोजन मांगे जाने के डर से कोई व्यक्ति भोजन पकाना नहीं बंद करता। चार्वाक का कहना है कि मानव को वर्तमान सुख को अपनाने का ध्येय रखना चाहिए। पारलौकिक सुख और आध्यात्मिक सुख को अपनाने के उद्देश्य से इस जीवन के सुख का त्याग करना पागलपन है। हमारा अस्तित्व इसी शरीर और इसी जीवन तक सीमित है। वर्तमान सुख का चार्वाक अत्यधिक जोर देता। वर्तमान सुख पर चार्वाक अत्यधिक जोर देता। कल क्या होगा यह अनिश्चित है। कल मोड़ मिलेगा, इस आशा में हाथ में आए हुए निश्चित कबूतर को कोई नहीं छोड़ता। हाथ में आए हुए धन को दूसरों के लिए छोड़ देना मूर्खता है। चार्वाक के अनुसार हम जो कुछ भी सुख हो वर्तमान में भोग लेना चाहिए। वी शुड फुल्ली इंजॉय द प्रेजेंट। अतः चार्वाक दर्शन का मूल सिद्धांत है खाओ पियो और ऐश मौज उड़ाओ। लेट अस ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। इतना ही नहीं, उसने तो यहाँ तक कह डाला है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृत पिवेत। इस कथन का अर्थ है कि जब तक जिए सुख से जिए। सुख का उपभोग के लिए ऋण भी लेना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। मानव को अपनी इंद्रियां को तृप्त करना चाहिए। रमणियों को चार्वाक ने भोग विलास की वस्तु कहा है। वह स्वार्थ सुख, यहाँ तक कि लिंग सुख, अंगों के सुख पर अत्यधिक जोर देता है। कामनियों के आलिंगन से प्राप्त सुख ही परम शुभ हाईएस्ट गुड है। चार्वाक का सुखवाद यूरोपीय स्वार्थमूलक सुखवाद ईगोइस्ट हेडोनिज्म से मेल खाता है। एरिस्टिपस ने जो इस सिद्धांत के संस्थापक हैं व्यक्ति के निजी सुख पर जोर दिया है। स्वार्थमूलक सुखवाद के अनुसार सुखों में कोई गुणात्मक भेद नहीं होता। चार्वाक भी सुखों में गुणात्मक भेद नहीं मानता। चार्वाक का यह सुखवाद
निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद कहलाता है। इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो नोट समाप्त होता है। धन्यवाद।